ओम साईं राम। जय साईं राम। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बाबा हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बाबा हम अपने चलिए भक्तों, हम सब अपने दिन की शुरुआत अपने बाबा का नाम लेकर बाबा की प्रार्थना के साथ करते हैं। बाबा सबकी प्रार्थना सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बाबा सबकी सच्चे भाव देखते हैं। तो हमें अच्छे मन से, सच्चे मन से अपने बाबा के लिए, अपने लिए, अपने बाबा से प्रार्थना करनी है। तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? हम बाबा से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी भी काम को लेकर हम बहुत परेशान होते हैं। हम उस काम को करने के लिए हर संभव कोशिश कर लेते हैं, हर संभव कोशिश जो हो जाए, हर संभव कोशिश कर लेते हैं, पर फिर भी वो काम नहीं बनता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। 10 गो लोग को कहते हैं कि हमारा ये काम बना दो, हमारा ये काम बना दो प्लीज़। सबके हाथ पैर सब जोड़ते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बन पाता है, हमारी कोई मदद नहीं करता है। तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। तो क्या बाबा कहते उदास नहीं होना मेरे बच्चे, उदास कभी नहीं होना। अगर किसी के पास, दुनिया के पास हम रोते हैं ना कि अरे हम आपके पैर पड़ रहे हैं, प्लीज़ आप हमारा ये काम कर दो, लेकिन हमें दुनिया के पैर नहीं पड़ना है। हमें किसके पैर पड़ना? हमें हमारे साईं के पैरों में गिरना है। साईं को बोलना है हर छोटी से छोटी बात, जो भी हो, जैसी भी परेशानी हो, हमारे साईं से बोलिए। साईं बहुत दयालु हैं। साईं सबकी सुनते हैं, सबकी। अगर हम सच्चे मन से, अच्छे भाव से साईं से प्रार्थना करते हैं ना, तो साईं ज़रूर सुनते हैं। साईं हमारे लिए रास्ता मुश्किल बनाते ज़रूर हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम मज़बूत हो सके, आगे चलकर हमें कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत न पड़े। अगर आगे वैसा दुख आए तो हम उसे सह सकें। इसलिए साईं हमें दुख भी देते हैं और दुख से तारते भी हैं, हमें साईं हैं। तो साईं के आगे हमें अच्छे से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि बाबा आप हमारा ये काम बना देना। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा सारी चिंताएं बाबा के चरणों में सौंप दीजिए। जिस किसी की भी जो भी परेशानी हो, बस बाबा से आकर के कहिए बाबा कुछ दिन में, उस समय तो नहीं, कुछ दिन में, महीने में, 1 महीने में, सप्ताह में, 1 सप्ताह, 2 महीने, 1 महीने ऐसे लगाएंगे, लेकिन आपका काम पूरा बन जाएगा, मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी। 2-3 महीने से मैं परेशान थी, लेकिन आज देखिए बाबा ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारा काम बनाया। उसी तरह आप लोग का भी काम बनेगा। बस बाबा पे विश्वास रखिए और बाबा की प्रार्थना करते रहिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम प्रार्थना करते हैं बाबा से। बाबा को कहते हैं चलिए, हाथ में उदी ले लीजिए और उदी लेकर बाबा के स्वरूप के सामने खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे कर लीजिए। बाबा ये नहीं कहते हैं कि हम या तो बैठ के करो या तो खड़े करो, ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब क्या है? सच्चे भाव की, अच्छे भाव की, और बाबा के सामने प्रार्थना करना। तो बस किसी भी फोटो या मूर्त के सामने खड़े हो जाइए बाबा के, और हमारे साथ 11 वचन पढ़िए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा सबने बहुत मेहनत से सबने बहुत मेहनत की है बाबा। सबकी प्रार्थना सुनना बाबा, सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। ओम साई राम, जय साई राम।